हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिशियन एनसी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इससे पहले हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम और उससे पहले जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल और उससे पहले बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोगों ने सीखा है। तो मेरी होप तो यही है कि आप लोग वो वाले मेरे सेशंस देख करके आए हो, क्योंकि अगर आपने वो वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो ये वाले सेशन को समझने में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो अगर आप चाहते हो आपको बिल्कुल इजी समझ में आए और आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो आपको वो वाले सेशंस देख लेने चाहिए। तो शुरू करें। तैयार हो? कॉपी पेन ले लिया है कि नहीं? कॉपी पेन ले लेना। अगर कॉपी पेन नहीं लिया है तो फिर तो ये तो ऐसे हो जाएगा कि जैसे कोई स्पीच देने आया हुआ है और आप सिर्फ सुन रहे हो, उससे बात बनेगी नहीं। आपको लिखना पड़ेगा, अपने माइंड को जो मैं आपको बता रही हूँ उन चीजों को समझाना पड़ेगा। और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल सीखने के लिए रिमाइंडर थ्योरम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये जो दोनों टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसलिए कंसिस्टेंसी से पढ़ते जाओ एक तो, और पहले वाली एक्सरसाइज जरूर देख लो। ठीक है, तो शुरू करें। तैयार हो? तैयार हो ना? आ जाओ, शुरू करते हैं सेशन। तो फैक्टराइजेशन को समझने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड बातें जरूर मैं आपको बताऊंगी कि तुम लोगों को याद है कि नहीं, याद है कि नहीं बच्चों। जैसे मान लो ये मैंने ये तुम लोगों को सिखाया था क्या? नहीं, बताओ। अच्छा, सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के लिए आपको फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। फैक्टर क्या होते हैं बताया हुआ है आप लोगों को मैंने। फैक्टर्स क्या है? जैसे 6 मैं ले रही हूं, मेरे को 6 को डिवाइड करना है ऐसे नंबर से। जब मैं 6 को डिवाइड करूं नंबर से तो वो रिमाइंडर में 0 दे मुझे। रिमाइंडर कुछ नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए रिमाइंडर, तब हम बोलेंगे कि वो 6 का फैक्टर है। जैसे 1 2 3 6। मैं 4 नहीं बोल सकती 6 का फैक्टर है, क्योंकि अगर मैं 6 को 4 से डिवाइड कर रही हूं ना तो मुझे रिमाइंडर 2 मिल रहा है। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि 4 इज अ फैक्टर ऑफ 6, ये गलत है। 1 इज अ फैक्टर, यस। 2 इज अ फैक्टर, यस। 3 इज अ फैक्टर, यस। 6 इज अ फैक्टर। एक ऐसा नंबर 6 के फैक्टर्स के केस में, एक ऐसा नंबर जब हम उसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो मैं रिमाइंडर 0 दे, या मैं बोलूं कि कुछ ना दे, वो होता है फैक्टर। पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल्स में भी आपको रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आप रिमाइंडर थ्योरम प्लीज जरूर देख लेना। जब आप इसको इससे डिवाइड कर रहे हो, इसको इससे डिवाइड जब आप कर रहे हो तो x की पावर 3 प्लस में 1, जब आप डिवाइड कर रहे हो x प्लस 1 से, कैसे? x की पावर 2, x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस x की पावर 2 प्लस में 1, प्लस में x है माइनस x की पावर 2, माइनस का x, माइनस x की पावर 2 माइनस का x। साइन चेंज करो, साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1, है ना? तो इसको आप प्लस 1, यही है ना? एक बार देखना, प्लस 1 से करोगे, साइन चेंज करोगे, रिमाइंडर 0 के बराबर आ रहा है ना? ये हम लोगों ने किया है डिवाइड पिछले वाली क्लास में। रिमाइंडर 0 के बराबर आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आया है तो आप बोल सकते हो बिल्कुल x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। एक्स क्यूब प्लस 1 का फैक्टर है x प्लस 1, बिल्कुल बोल सकते हो आप, जब रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाए। तो इसमें रिमाइंडर देखने के लिए तो आप लोगों को केसेस पता ही हैं, या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करो या रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम परफॉर्म करता तो हम लोग कैसे करते हैं? जिससे भी डिवाइड कर रहे होते हैं उसका 0 देखते हैं। उसका 0 कब आएगा? जब x प्लस 1 को 0 के बराबर रखोगे, माइनस 1 पर 0 आएगा। तो वो जो 0 जिस पर आएगा, जिस वैल्यू पर आएगा, वो आप इसमें पुट करते हो। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 प्लस 1, रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0, देन दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अगर रिमाइंडर 0 आया तो आप बोलोगे x क्यूब प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 1 ही, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 1। बड़ी सिंपल सी बात है। क्लियर हुई बात? सब लोगों को समझ में आई? पक्का? ठीक है, तो ये तो हो गई बड़ी सिंपल सी बात, बड़ी सिंपल सी बात। अब जैसे मान लो मैं ये वाला क्वेश्चन यहां पर ले रही हूं, ठीक है? मान लो ये वाला ले रही हूं, आप
आपको बताना रिमाइंडर। अब फैक्टराइजेशन में तो पूरा का पूरा काम रिमाइंडर थ्योरम का हो गया ना। अब अगर मुझे इसको इससे डिवाइड करना है, x की पावर 3 प्लस में 3x की पावर 2 प्लस में 3x प्लस में 1 को मेरे को x प्लस 1 से डिवाइड करना है, और मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगी, रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करूंगी ये देखने के लिए कि क्या जीरो आ रहा है क्या पुट करने पर रिमाइंडर। इसको जब मैं इधर पुट करूंगी वैल्यू, मतलब इसके जीरो को x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रख के x इज इक्वल टू -1 आएगा। मैं -1 को जब यहां पर पुट करूंगी तो मुझे रिमाइंडर पता चलेगा। अगर वो रिमाइंडर 0 आ गया तो आप बिल्कुल बोलोगे x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, तो एक -1 पुट करो, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, -3 प्लस में 1, कट गया, अरे रिमाइंडर तो 0 आ रहा है मैम, रिमाइंडर 0 मिल गया, अरे बल्ले बल्ले हो गई, देन दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। यही केस है फैक्टराइजेशन, खत्म हो गया फैक्टराइजेशन, यही है बस। ठीक है, समझ में आया। तो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। इधर देखो पहले, तो इधर देखो मेरे सारे अच्छे अच्छे बच्चे इधर देखेंगे। अब मैम ये क्या लिखा हुआ है मैम, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, ये क्या है। देखो तुम मेरी भाषा में समझो, ये लिखा हुआ नहीं, मेरी लैंग्वेज सुनो मैं क्या बोल रही हूं। इसको देखो, जब आप इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड कर रहे हो तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर जानने के लिए क्या देखेंगे, रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर है, 0 आया तो ही फैक्टर होगा बस। तो हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए इसका डिवीजर का 0 देखते हैं, 0 के बराबर रख के। किस पर आएगा, a पर, a इधर पुट कर देते हैं। अगर p ऑफ a 0 के बराबर होगा ना, अगर p ऑफ a 0 के बराबर होगा ना, तो हम बोलेंगे x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस। यही तो हम लोगों ने सीखा है, यही तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब आप इसको इससे डिवाइड कर रहे हो, जब आप इसका जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, मैं अगर इसको सही भाषा में बोलूं, अभी तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए जस्ट बोल रही हूं, डिवीजर का 0 चेक करते हैं जो कि इसको 0 के बराबर रखने पर आएगा। वो वैल्यू x की वो वैल्यू जब हम लोग ऊपर पुट करते हैं डिविडेंड में, तो जब आपको वो 0 के बराबर मिल जाता है, मतलब रिमाइंडर आपको 0 के बराबर मिल जाता है, तो आप बोल सकते हो दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। बस यही है, खत्म। यही है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। अच्छा, एक अगर आप लोगों को यहां पर समझ में नहीं आ रहा हो तो ये q ऑफ x क्या है, मैं आपको लिखकर दिखाती हूं। देखो क्या है, p ऑफ x को डिवाइड कर रहे हो x माइनस a से, तो कोशेंट को मैंने डिनोट कर दिया q ऑफ x से, जो भी हुआ यहां पर प्रोसेस, लास्ट में रिमाइंडर आ गया। ये रिमाइंडर अगर 0 के बराबर है तो आपको क्या पता चलेगा, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, तो आप लोग देखो, जैसे ये डिविडेंड है, मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में भी बताया है कि जो डिविडेंड है हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको इससे गुना, x माइनस ए, डिवीजर को कोशेंट से गुना प्लस में रिमाइंडर, डिवीजर को कोशेंट से गुना प्लस में रिमाइंडर। रिमाइंडर को यहाँ पर p ऑफ a लिखा गया है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात अब नहीं है। क्यों लिखा गया रिमाइंडर को p ऑफ a, क्या करा, इसको उससे डिवाइड कर रहा है तो x की वैल्यू a आएगी ना, अगर मैं इसको 0 के बराबर रखूं तो x की वैल्यू a आएगी। वही वाली वैल्यू हम लोग ऊपर पुट करते हैं, और जब हम लोग वो वाली वैल्यू ऊपर पुट करते हैं तो हमें पता चलता है रिमाइंडर। मतलब कि यहाँ पर x इज इक्वल टू a जब ऊपर पुट करोगे तो p ऑफ a अगर 0 के बराबर हुआ, अगर p ऑफ a 0 के बराबर हुआ तो आप बोलोगे x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। बस यही है, खत्म। आ जाओ इधर देखो मेरे बच्चों, पढ़ो। बाय रिमाइंडर थ्योरम से हम लोगों को ये मिल गया, तो जो मैंने आपको बोला है वही यहां पर लिखा हुआ है। इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर आए, यानी कि रिमाइंडर अगर 0 के बराबर आया, तो आप बोलोगे x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ही सिर्फ x माइनस ए फैक्टर होगा p ऑफ x का। या आपको किसी स्टेटमेंट में ये लिखकर गिवन है कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, दिस इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। फैक्टर तो तब होगा जब p ऑफ a किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। बस यही बात है, उसको उल्टा करके लिखा गया है। इफ p of is equal to 0, then x minus is a factor of p of x. Since x minus is a factor of p of x, then p of a is equal to 0. ये बोलती है फैक्टर थ्योरम। समझ में आया, खत्म। आ जाओ क्वेश्चंस पर चलते हैं और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। एग्जाम्पल, दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। मुझे ये जानना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है। मैम अगर आपको जानना है ना तो पहले आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। अगर आपको रिमाइंडर 0 के बराबर मिल गया ना तो आप बोल सकते हो सिर्फ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल।
अच्छा, मैंने बोला अच्छा, तो ऐसा होगा, तो इसको 0 के बराबर अगर मैं लिख रही हूं तो x -2 आ रहा है। -2 को पुट करो, -2 का क्यूब माइनस का 8, -2 का स्क्वायर 4 × 3 12, -2 माइनस का 10 प्लस में 6, 12 - 10 + 2, -8 + 2 -6 + 6 0। अरे आ रहा है ये तो 0 के बराबर। मैम रिमाइंडर आ रहा है 0, अगर रिमाइंडर 0 आया तो बोलोगे दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। यस यस। अब इसको 2x + 4 को आपको डिवाइड करना है x + 2 से, तो अगर आप 2x + 4 को डिवाइड करते हो x + 2 से, x की वैल्यू -2 जब आप इधर पुट करते हो, -2 अगर आप पुट करते हो तो आपको रिमाइंडर मिलेगा जो कि 0 के बराबर मिल रहा है। अगर 0 के बराबर मिला तो x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। खत्म। आप मेरे को मत बोलना मैम आपने तो बड़े आसान तरीके से बता दिया। अब देखो यहां पर ये चीज आ गई है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैथ्स क्या बोलता है? मैथ्स बोलता है, सुन लो मेरी बात, मैथ्स क्या बोलता है? मैथ्स बोलता है अगर आपको ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो डिग्री है वो 2 है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना ये, तो मैथ्स बोलता है कि अगर आप इसके फैक्टर्स कर रहे हो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो कैसे करोगे? ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, ये एक्स का कॉफिशिएंट है प्लस का 17, और ये कांस्टेंट है। हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 30। 6 × 5 30, मल्टीप्लाई करने पर मैम 30x की पावर 2 मिल रहा है, या ऐसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और एडिशन करने पर कितना मिल रहा है? एडिशन करने पर आपको मिल रहा है प्लस का 17। तो मुझे 30 के फैक्टर करना है इस तरीके से, मुझे 30 के फैक्टर करना है इस तरीके से कि मुझे 17 मिल जाए, एडिशन, दो नंबर्स का एडिशन मुझे 17 मिल जाए। तो आप बोलोगे मैम 30 को आप पहले 2 से, ये पूरा पूरा जा रहा है, 2 गुना में 15 लिख सकते हो। मैंने कहा अच्छा फिर आगे 15 को भी तो मैं 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 गुना में 5 लिख सकती हूँ। बोलोगे मैम बिल्कुल। ये हमने क्या कर दिए, ये हमने 30 के फैक्टर्स कर दिए, ठीक है। ये हमने 30 के फैक्टर कर दिए, 2 × 3 × 5। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनके एडिशन का रिजल्ट प्लस का 17 है। मैम मिल तो गए हैं दो नंबर, इन दोनों को एक साथ ले लो, 15 और 2 17। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो, अरे नंबर तो मिल गए हम लोगों को। साइन जरूर देख लेना, साइन जरूर देखना है। 6x की पावर 2 प्लस में 17x को आप लोग लिख सकते हो 2x प्लस 15x प्लस में 5। क्या कॉमन आ रहा है? 2x। क्या बचेगा? 3x प्लस में 1। क्या कॉमन आ रहा है? 5। क्या बचेगा? 3x प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस में 5। ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस में 1। तो इधर से x की, अच्छा x की वैल्यू तो अभी कैलकुलेट नहीं करनी है आपको, सिर्फ फैक्टर से करना है। तो फैक्टर करना है, तो इसके अगर आप फैक्टर करोगे तो आपको मिल रहा है 2x प्लस 5 3x प्लस 1। खत्म। अगर आप इसके फैक्टर्स करोगे तो आपको मिल रहा है 2x प्लस 5 3x प्लस 1। दोबारा से सुन लो क्या हुआ। कांस्टेंट को x की पावर 2 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 × 5 30, मल्टीप्लाई करने पर 30 आया, एडिशन करने पर प्लस का 17। मुझे 30 के इस तरीके से फैक्टर करने हैं, मुझे 30 के इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि मैं ऐसे दो नंबर ढूंढ पाऊं जिनके एडिशन का रिजल्ट प्लस का 17 आ जाए। तो वो मेरे को मिल गए। जब मैंने 30 के फैक्टर करे तो मुझे 2 और 15 मिल गए। तो मैंने ऐसे लिख दिया 2x प्लस में 15x, और इधर से 2 कॉमन और इधर से 5 कॉमन। तो यहाँ पर देखो दोनों में 3x प्लस 1 आ गया ना, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। तो 2x प्लस में 5 और 3x प्लस 1 आप बोल सकते हो कि कॉमन हम लोग निकाल रहे हैं। 3x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा ना, तो 3x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो 2x प्लस 5 ही तो बचेगा। तो दो फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे, 2x प्लस 5 3x प्लस 1। एक बात और सुन लो, पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, तो आपको इसके फैक्टर 2 ही मिलेंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ तो फैक्टर 3, पावर 4 हुई तो फैक्टर 4। पावर 2 और 3 पर हम लोग ज्यादा काम करते हैं, तो आप देख लो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आया तो आपको 2 फैक्टर मिलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल आया तो आपके 3 फैक्टर होंगे। अभी यहां पर 2 फैक्टर्स हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, क्लियर मैम? ये तो क्लियर हो गया मैम। अब हमें ये बता दो मैम, देखो मेरी बात सुनो, आप इसको फैक्टर करना है, इसको आप लोगों को फैक्टर्स देखना है इसके। y की पावर 2 माइनस 5y प्लस 6, एक तो ऊपर लिखा हुआ है बाय फैक्टर थ्योरम और एक लिखा हुआ है बाय स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड तो अभी सीखा ही है, अभी सीखा है। क्या बोलता है स्प्लिटिंग मेथड? बोलता है, क्या बोलता है स्प्लिटिंग मेथड? जल्दी बताओ
कांस्टेंट को y के पावर 2 के कोफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई करते हो, कितना आएगा प्लस का 6, साइन जरूर देख लेना, प्लस के 6 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 6 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर, एडिशन करने पर माइनस का 5। 6 के फैक्टर्स करो, 6 के फैक्टर्स बनेंगे, 6 को क्या लिख सकते हो 3 into 2 लिख सकते हो। 2 नंबर चाहिए जिनके एडिशन का रिजल्ट माइनस का 5 आए। मैम वो नंबर तो मिल गए, मैम मिल तो गए वो नंबर, लिख दो ना मैम, अब क्यों दिक्कत है आपको। क्या कॉमन आ गया, y माइनस 3 माइनस 2 y माइनस 3। तो y माइनस 3 तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एक फैक्टर बना y माइनस 3 और एक बना y माइनस 2। इसके दो बनेंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसके दो ही फैक्टर आपको नजर आएंगे। क्लियर हुई बात, मजा आया, सीख के अच्छा लगा। लेकिन मैम y की पावर 2 माइनस 5y प्लस में 6 बाय फैक्टर थ्योरम भी इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे अगर करने हो तो। देखो तुम लोगों को बताती हूँ, मेरी बात सुनो। फैक्टर थ्योरम से अगर आपको इसके फैक्टर करने हैं ना, तो पता है क्या करो, 6 कांस्टेंट जो है ना, 6 के फैक्टर्स लिखो सबसे पहले, 1 2 3 6 के फैक्टर्स आपको मिल गए, कांस्टेंट के फैक्टर्स कर दो। आप ये वाली जो वैल्यूज है ना पुट करके देखो, जब आप पुट करोगे ना y की वैल्यूज यहां पर, तो ये पूरी आपको 0 के बराबर मिलेगा। जहां पर भी 0 के बराबर मिल जाए ना, तो आप बोल देना कि वो इसका फैक्टर है। जैसे मैं यहां पर पहले मैंने 6 के फैक्टर्स करे, अब मैं y की वैल्यू यहां पर 1 पुट कर रही हूं, ठीक है। मैंने y की वैल्यू 1 पुट किया, 1 की पावर 2 1 माइनस 5 प्लस में 6 माइनस 4 प्लस 6, क्या 0 के बराबर आ रहा है? नहीं मैम, ये तो 0 के बराबर नहीं है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब कि 1 पर 1 इसका फैक्टर नहीं बनेगा, ठीक है। मैं 2 पर देखती हूँ, क्या 2 पर बन रहा है? क्या देखो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 10 प्लस में 6 माइनस 6 प्लस 6 0 के बराबर। हाँ जी मैम, 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, 2 फैक्टर है इसका। 3 पर देखो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 15 प्लस में 6 माइनस 6 प्लस 6, मैम इधर भी 0 के बराबर, 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर। 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है। तो लिखेंगे कैसे, वेरिएबल क्या है y ना, तो कैसे लिखेंगे, y माइनस 2 y माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। या मैं बोलूं कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, y की पावर 2 माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू y माइनस 2 y माइनस 3। दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, दिस इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस। 2 फैक्टर्स होंगे इसके, सही है। क्लियर, बात समझ में आ गई। क्या किया है मैंने, सबसे पहले 6 के फैक्टर्स किए, 6 के जो फैक्टर्स थे वो पुट करके देखा कि किस पर, किस वैल्यू पर ये 0 के बराबर बन रही है। तो जो जब जिस भी वैल्यू पर ये 0 के बराबर बनी, तो हमने वो बोल दिया कि वो इसका फैक्टर है। तो 2 और 3 पर बन रहा था, तो y माइनस 2 y माइनस 3 इसका क्या हो गया, फैक्टर। सही है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं मैम? कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है मैम। अच्छा, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ये मैंने तुम लोगों को करा दिया ना, देख लेना। अब देखो इधर क्या आया, इधर क्या आया, जल्दी बताओ। ये है x की पावर 3 यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर्स भी कितने होंगे, फैक्टर्स कितने होंगे, 3। इसका आप लोगों को मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगी कि ऐसे क्यूबिक पोलिनोमियल्स आए तो उनका फैक्टर्स आप लोग किस तरीके से करोगे एग्जाम्स में, ठीक है। सबसे पहले कांस्टेंट कि क्या करते हैं हम लोग, क्या तरीका रहता है, कांस्टेंट के हम लोग फैक्टर करते हैं, +1 -1 +2 -2 +3 -3, इस तरीके से आप लोग लिखते जाओगे। -120 के फैक्टर, जो कि ज्यादा दूर तक आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैम, ये फैक्टर्स लिख के क्या करते हैं, क्या करते हैं, इन वैल्यूज को पुट करके देखते हैं कि किस पर ये पूरा जो क्यूबिक पोलिनोमियल है ये 0 के बराबर बन रहा है। अगर 0 के बराबर बन गया तो आप बोलोगे दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो देखो जरा 0 के बराबर कैसे बनेगा, मेरे को बताओ पहले। अगर मैं ये जो 1 है, x की वैल्यू 1 यहां पर पुट करूं, पहले 1। अच्छा, यहां पर एक तो 142 आएगा, ये देख लेना तुम लोग, ठीक है। 142 आएगा, ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। माइनस का 23 प्लस का 142 माइनस का 120, तो इधर देखोगे तो प्लस में 22, इधर माइनस का 22 प्लस में 22। मैम ये तो 0 के बराबर बन रहा है। ये ना मैं आपको बोलूं, ये इसका मतलब है कि मैं हीट एंड ट्रायल से करके देख रही हूँ। मुझे अगर इसका एक फैक्टर पता चल जाए ना, तो मैं बाकी के 2 कैलकुलेट कर लूंगी, पर पहले मेरी नजर रहेगी कि इसका एक कैलकुलेट कर लूं मैं सबसे पहले। तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, -120 के मैंने फैक्टर्स लिख दिए, लिखने के बाद मैंने वैल्यू उठाई और इसमें पुट करना शुरू कर दी। मुझे 0 मिल गया पहली ही वैल्यू पे, तो मैं बोलूंगी x
-1 is a factor of this. आप बोलोगे मैम ये तो एक फैक्टर आया, बाकी के कैसे आएंगे? जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो बाकी के फैक्टर पता चल जाएंगे। मतलब जो क्वोशंट आएगा उससे निकाल लेना ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके। बता देती हूँ तुम लोगों को, देख लो जरा। एक फैक्टर ढूंढना है, पहले एक ढूंढ लेना, एक ढूंढ लिया ना, बाकी दो तुम्हारे पास झक मार के आ जाएंगे पीछे पीछे। ठीक है, तो क्या करेंगे अब? क्या करेंगे? इसको इससे डिवाइड कर देंगे। x की पावर 3 माइनस 23 x की पावर 2 प्लस 142x माइनस 120 को डिवाइड करो। किससे डिवाइड करना है? डिवाइड करना है x माइनस 1 से। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि मैम +1 था, आपने -1 क्यों ले लिया? अभी बताती हूँ, एक बार पहले डिवाइड कर लो, पहले इसके फैक्टर सीख लो, फिर आपको मैं बताती हूँ। बड़ी बेसिक सी बात, बड़ी ही सिंपल सी बात है बच्चों। करो, पहले डिवाइड करो। x की पावर 3 है यहाँ पर, तो x की पावर 2 आएगा। x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x की पावर 3 माइनस का x की पावर 2, साइन चेंज करो, ये कट गया। माइनस का 22x की पावर 2 प्लस में 142x, माइनस 22x की पावर 2 चाहिए, माइनस 22x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 22x की पावर 2 प्लस में 22x, साइन चेंज, प्लस माइनस, साइन चेंज करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 120x और माइनस का 120। तो देखो x है तो कितना आएगा? माइनस का 120, तो माइनस का 120x माइनस का 120, साइन चेंज करो, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर ऑफ कोर्स 0 आना था क्योंकि दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, रिमाइंडर तो आएगा 0 अगर आप डिवाइड करोगे, लेकिन आपको और फैक्टर्स की चीजें मिल गई। ये आप इसके फैक्टर्स कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्यों मैं बोल रही हूँ ये? रिमाइंडर थ्योरम ध्यान है, ये डिविडेंट है ना, डिविडेंट, ठीक है, डिविजर इनटू क्वोशंट होगा। डिविडेंट बराबर है डिविजर इनटू क्वोशंट के ना, तो आप इसको लिख सकते हो दिस इनटू दिस। बोलो, लिख सकते हो कि नहीं? क्या है? x की पावर 3 माइनस 23। देखो x की पावर 3 माइनस 23 x की पावर 2 प्लस का है क्या? 142x, प्लस का 142x माइनस का 120। एक फैक्टर तो हमने इसका कैलकुलेट कर लिया था, x माइनस 1, x की पावर 2 माइनस 22x, क्या है इसका? ये क्या बोलते हैं इसको? क्वोशंट क्या है? x की पावर 2 माइनस 22x माइनस का 120, ये आया इसका क्वोशंट। ठीक है, तो अगर आप देखो, इसको ये लिख दिया, रिमाइंडर तो ऑफ कोर्स 0 ही आना है। अब इसको और तोड़ दो, आगे इसके और फैक्टर कर दो। ये 2 है ना, पावर 2 है ना, तो अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओगे तो कैसे पता चलेगा? बताओ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओगे तो कैसे आएगा? 2 ऐसे नंबर चाहिए, पहले -120 को x की पावर 2 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 120 आएगा, और मिडिल वाली टर्म माइनस का 22 है। इसको तोड़ो, आप तोड़ो, ऐसे तोड़ो कि गुना करने पर माइनस का 120 मिले। वैसे तो वो नजर ही आ रहे हैं, नजर क्या आ रहा है? 12 और 10। आप पहले 120 को लिख सकते हो ना 12 गुना 10, उसके बाद आगे तोड़ना शुरू कर दोगे। जैसे 12 को आप 2 से डिवाइड करके लिख दोगे, 6 आएगा, 6 को आप लिख दोगे 2 गुना 3, 10 को आप लिख दोगे 2 गुना 5, इस तरीके से इसके फैक्टर्स कर दोगे 120 के। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे 120 के फैक्टर करने हैं, एडिशन करने पर माइनस का 22 चाहिए, वो मुझे ऐसे ही नजर आ गया, सिंपल तरीके से नजर आ गया वो मुझे, 12 और 10। तो आप इसको लिख लो, वैसे लिखना चाहते हो तो माइनस का 12x माइनस का 10x माइनस का 120। अच्छा, एक बार ये देखो, हम लोगों ने माइनस का 120 सही लिखा है क्या? माइनस के 120 में मुझे अरे यार गड़बड़ हुई है। ये देखो 142x में से 22 अगर मैं माइनस कर रही हूँ, इधर देख लो एक बार, अगर मैं 142x में से 22 माइनस कर रही हूँ तो मेरे को मिलेगा प्लस का 120, है ना, प्लस का 120, तो इधर प्लस का 120 आएगा, प्लस का 120 और यहाँ पर फिर माइनस का 120, तो इधर प्लस का साइन चेंज होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, इधर प्लस का 120 आना है, ये देख लेना तुम लोग। ठीक है, और मेरे को बता भी दिया करो भाई, देखो मैं तो फ्लुएंटली लिख रही हूँ, ठीक है, तो गलती हो सकती है मेरे से, तो प्लीज मेरे को बता दिया करो। इधर प्लस का 120 आएगा। अब मैम आपको कैसे पता चला कि गलत लिखा हुआ है? पता ऐसे चला, -12 -10 से माइनस का 22 तो आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इनको गुना करोगे नेगेटिव नेगेटिव प्लस का आना चाहिए 120,
तो माइनस का कैसे हो सकता है, प्लस का आएगा ना। कोई ऐसे दो नंबर चाहिए होते हैं, जब मैं 120 के फैक्टर्स कर रही हूँ मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए, 120 को इस तरीके से फैक्टराइजेशन करूंगी 120 का, एडिशन का रिजल्ट माइनस का 22 मिले, मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट प्लस का 120 मिले। तो माइनस का 12, माइनस का 10, माइनस का 22 तो दे ही रहा है, लेकिन जब मैं इनको गुना कर रही हूँ तो प्लस का 120 भी मुझे मिल रहा है। ठीक है, अब इधर देखो x कॉमन आ गया, x माइनस 12, माइनस 10 कॉमन आ गया, x माइनस 12, कितना आ जाएगा x माइनस 10, और कितना आ जाएगा x माइनस 12। तो आप इसके 3 फैक्टर आपको मिल गए, और ये वाला तीसरा पे लिख लो इसके साथ, x माइनस 1, x माइनस 10, x माइनस 12, खत्म, क्लियर। अब मेरी बात सुनो, हमने, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, अब x की पावर 3, मैं आपको ये साइन बता रही हूँ, x माइनस 1 मैंने क्यों लिया, x की वैल्यू 1 पर आया था ना, तो आप ऐसे देख सकते हो, जैसे x की वैल्यू मैंने 1 पुट की थी ना, तब आया था x माइनस 1 इसका फैक्टर है पीछे। सबसे पहला इसका एक फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है। एक फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे, 120 के फैक्टर करे मैंने, 120 के जब मैंने फैक्टर करे तो मैंने पहली वैल्यू पुट करी x इज इक्वल टू 1, जब मैंने इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो 0 के बराबर बन गई। 0 के बराबर अगर बन गई तो आप ये बोलोगे दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, है ना। तो देखो हम लोग देखो कर क्या रहे हैं, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, मेरी बात सुनो। जब हम लोग वो क्यूबिक वाला जो पोलिनोमियल है, आप समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए सीख लो, ऐसी कोई बात नहीं है, जो क्यूबिक वाला पोलिनोमियल है, अगर आप उसको डिवाइड कर रहे हो x माइनस 1 से, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम अगर आप लोगों को ध्यान हो, या फैक्टर थ्योरम अगर आप लोगों को ध्यान हो, कि अगर आप इससे इसको डिवाइड कर रहे हो तो हम लोग इसका जीरो देखते हैं, है ना, इसका जीरो देखते हैं ना। तो कैसे देखते हैं, इसको जीरो के बराबर रख के, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, ये वाली वैल्यू हम लोग इधर पुट करके देखते हैं कि अगर 0 के बराबर रिमाइंडर है तो देन दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, है ना। तो अगर आपको एट x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करने पर अगर आपको ये 0 के बराबर मिल गया तो ये 1 को इधर लाओगे ना, x माइनस 1, ऐसे इसलिए लिखा है हम लोगों ने, ठीक है, समझ में आया। तो साइन ध्यान से देख लेना क्या लिखना है। जैसे आपको एक और एग्जांपल से मैं क्लियर कर देती हूँ, ये देखो एक बार, y की पावर 2 माइनस 5y प्लस 6, इधर अगर मैंने 6 के फैक्टर किए, 1 2 3 6, ये फैक्टर है 6 के, 2 और 3 पर ये 0 के बराबर बना, ठीक है, 2 और 3 पर y इज इक्वल टू 2 पर और y इज इक्वल टू 3 पर 0 के बराबर बना। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो आप y माइनस 2 ही तो लिखोगे, y माइनस 2 ही तो लिखोगे, क्योंकि जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो यही वाली वैल्यू तो पुट होगी ऊपर वाली इक्वेशन में, तभी तो 0 आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने y माइनस 2 यहां पर लिखा, y माइनस 3 यहां पर लिखा, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये जो बात है वो क्लियर हो गई है, इसके फैक्टर्स कैसे करने और किस तरीके से आप बताओगे। इधर 142 आएगा, फैक्टराइजेशन हम लोगों ने इसका कर दिया है। पहले एक फैक्टर ढूंढना है, उसके बाद बाकी। ज्यादा चीजें आपको तब क्लियर हो पाएंगी जब आप ये वाले एग्जाम्पल सारे कर लोगे मेरे साथ। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 की। बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे हो? देखो सीखना तो पड़ेगा सीखना तो है हमें, यही मैथ्स है, यही हमारा एजुकेशन सिस्टम है, और हम लोगों को बढ़िया तरीके से इसी पर मेहनत करनी है। और ट्रस्ट मी, अगर आप 9th 10th का मैथ्स बढ़िया तरीके से करते हो, बेसिक आपको क्लियर होते हैं, आगे आने वाली क्लासेस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आ जाओ मेरे बच्चों, अब फटाफट से कर देंगे इनको, फटाफट से। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। अगर रुको, ये इसका फैक्टर है तो इसका 0 देखो, x प्लस 1 को 0 के बराबर रखो, x इज इक्वल टू माइनस 1, ये वैल्यू पुट करने पर ये 0 के बराबर आना चाहिए। तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर अगर आप कर दोगे तो आएगा प्लस में 1, माइनस 1 प्लस 1। मैम ये तो आ रहा है, मैम रिमाइंडर 0 के बराबर आ रहा है। भाई अगर ये इसका फैक्टर है तो ये जब आप इसमें पुट करोगे तो रिमाइंडर 0 के बराबर आएगा, तभी तो बोलोगे फैक्टर है ना। तो इसमें पुट करो, माइनस 1 पुट करो, माइनस 1 की पावर 4 प्लस में 1, माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1, माइनस 1 की पावर 2 प्लस में 1, माइनस 1 प्लस 1। देखो इधर है क्या? नहीं, यहाँ पर तो 1 रिमाइंडर बच रहा है। भाई रिमाइंडर 0 के बराबर आना चाहिए, ये तो नहीं है फैक्टर, ये नहीं है। आप इधर देखो, थर्ड वाले इक्वेशन में देखो, माइनस 1 पुट करना है, माइनस 1 की पावर 4 प्लस 1, माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3, माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस में 3 माइनस 1 प्लस 1। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है। 1 बच रहा है, ये भी नहीं है, फैक्टर नहीं है ये भी। ये वाला आप लोग देख सकते हो या मैं ही दिखाऊं? ये वाला भी
अरे भाई देखो, ये तो तुम लोग कर लो ना अपने आप से, x इज इक्वल टू -1 पुट कर लो, करो जरा। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 -1 आएगा फिर भी माइनस। अच्छा इधर देखो, x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं ना, तो प्लस का 2 हो जाएगा, -2 और यहाँ पर -1, सबको डील करोगे तो प्लस का 2। इधर अगर आप देखोगे माइनस का √2 और यहाँ पर -1 पुट करोगे तो प्लस का √2 आएगा। ठीक है, एक बार देख लो मैंने सही लिखा है क्या सारा। x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो माइनस का 1 आएगा। ये ऐसे है, ये ऐसे है, मैं भी लिख लेती हूँ, आप भी लिख लो। x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस का 2 और प्लस का √2 और प्लस का √2, तो ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये 2 √2 आ रहा है, ये भी 0 के बराबर नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो ये भी फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो फैक्टर तभी होगा जब आप जिससे डिवाइड कर रहे हो, डिवीजर, जब आप वो वैल्यू इसमें पुट करोगे तो रिमाइंडर आपको 0 के बराबर मिलेगा। यहाँ भी नहीं मिल रहा तो ये भी नहीं है बराबर उसके। ये हो सकता था अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता, है ना, माइनस का अगर यहाँ पर साइन होता ना तो ये कट जाते, तो रिमाइंडर 0 आता। तो अभी फिलहाल जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग 2 ये क्या आ रहा है, 2 √2 प्लस √2 को जोड़ेंगे 2 √2 आ रहा है, 0 के बराबर नहीं आ रहा, 0 के बराबर नहीं आ रहा, देन दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। क्लियर, पक्का? चलो मेरे बच्चों आगे आ जाओ, क्या बोल रहा है पढ़ लो जरा। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g of x इज अ फैक्टर ऑफ p of x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब देखो मैं आप लोगों को दो तो बता देती हूँ, तीसरे वाला आप लोग करना। ठीक है, पहले फर्स्ट वाला केस लेते हैं। x +1 से डिवाइड कर रहे हैं ना, इस वाले पोलिनोमियल को इससे डिवाइड कर रहे हैं, x इज इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है, -1 इधर पुट करो, 2 ऑफ -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 करना जरा, माइनस का 2 प्लस में 1 प्लस का 2 प्लस का 2 माइनस का 1। ठीक है, कितना आएगा, ये कट गया और ये कट गया, 0 के बराबर। बिल्कुल, दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। हाँ जी मैम, बिल्कुल फैक्टर है। क्लियर? थर्ड वाला मैं करा दूं, बाकी सेकंड वाला आप लोग करना। ठीक है, सेकंड वाला कर लोगे ना, ये होमवर्क है बच्चों, ये आप लोगों को करना है, मैं थर्ड वाला करवा रही हूं अभी आप लोगों को। ठीक है, x की वैल्यू 3 पुट करनी पड़ेगी। 3 पुट करके देखो, 3 का क्यूब है 27, 3 का स्क्वायर 9 चौक 36, माइनस का 36, प्लस में 3 प्लस में 6, तो कितना आ रहा है, माइनस का 9 प्लस का 9, इधर भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 देन दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, अगर रिमाइंडर आपको 0 के बराबर मिल रहा है। क्लियर, बात आ गई समझ में? पक्का? पक्का ना? चलो मेरे बच्चों आगे आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस इज, अच्छा अब उल्टा आप लोगों से पूछ रहा है, उल्टा बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, अगर ये फैक्टर है इसका तो x इज इक्वल टू 1 जब आप पुट करोगे तो रिमाइंडर आपको 0 के बराबर मिलेगा, है कि नहीं? तो x इज इक्वल टू 1 पुट करो जरा। p ऑफ 1 0 के बराबर होना चाहिए। पढ़ा है ना आप लोगों ने फैक्टर थ्योरम में, क्या पढ़ा है आप लोगों ने? p ऑफ x को अगर आप डिवाइड कर रहे हो इससे, ये इसका 0 आप कैलकुलेट करते हो, x की वैल्यू a पर आएगा इसका 0, जब आप ऊपर पुट करते हो p ऑफ a 0 के बराबर आना चाहिए। अब अगर सुन लो मेरी बात दोबारा से, x की पावर 2 प्लस x प्लस k को अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ x -1 से, ये इसका फैक्टर तब कहा जाएगा जब x इज इक्वल टू 1 मैं यहां पर पुट करूं और ये मेरे को 0 के बराबर मिल जाए पूरा, तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो है वो इसका फैक्टर है। ठीक है, तो आप देखो यही मैं आप लोगों को बोल रही हूं। अब आप लोगों को क्या करना है, आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। p ऑफ 1 मुझे किसके बराबर, 0 के बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो x के प्लेस पर 1 पुट करो, 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ठीक है, इस वाले पर आओ, सेकंड वाले पर आओ। फोर्थ वाला आप लोग करोगे। ठीक है, फोर्थ वाला मेरे को कमेंट सेक्शन में आप सब लोग करके दिखाओगे मेरे बच्चों। ठीक है, आ जाओ इधर, सेकंड वाला एग्जांपल मैं ले रही हूं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 मेरे को पुट करना है, p एट 1 0 के बराबर होना चाहिए, तो इधर x की वैल्यू 1 पुट करो, 2 प्लस में k प्लस में √2 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू पता चल गई -2 प्लस √2।
समझ में आया? पक्का? थर्ड वाला एग्जाम्पल लो, P ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, देन थर्ड वाले के लिए आप बोलोगे मेरे बच्चों कि x की पावर 2 माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, जरा इसको सोल्व करो, मेरे को बताओ कैसे करोगे इसको सोल्व। x की वैल्यू 1 पुट करनी है ना, 1 पुट करो, k माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू पता चल जाएगी। k की वैल्यू प्लस का अंडर रूट 2 प्लस का अंडर रूट 2 माइनस का 1। भाई इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का अंडर रूट 2 माइनस का 1, ये k की वैल्यू आ गई। इस वाले एग्जाम्पल का क्या करोगे मैम? इस वाले एग्जाम्पल को तुम लोग सोल्व करोगे। नहीं करना चाहते इसको सोल्व, इसको भी मैं ही करा दूं, ये चाहते हो तुम लोग, इसको भी मैं ही कराऊं, तो देखो P ऑफ 1 0 के बराबर 1 पुट करो। अगर इधर इस वाले को मैं करा रही हूं, अगर इधर 1 पुट करोगे तो x की, एक मिनट, लेट मी राइट वंस अगेन, k x की वैल्यू 1 माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, 2k is equal to 3, k is equal to 3 by में 2। if this is a factor of this, then इसको अगर मैं 0 के बराबर रखूं तो x की वैल्यू 1 आएगी। अगर मैं वो वैल्यू यहां पर पुट कर दूं तो ये मुझे 0 के बराबर मिलना चाहिए। यही फैक्टर थ्योरम का बेसिक है, यही तो बोलती है फैक्टर थ्योरम कि अगर ये इसका फैक्टर है तो जब आप इसका 0 कैलकुलेट करोगे x माइनस 1 को 0 के बराबर रख के, जो कि 1 पर आएगा, वैल्यू x की 1 जब आप इसमें पुट करोगे तो वो आपको 0 के बराबर मिलेगा, तभी आप बोलोगे कि ये फैक्टर है। तो यहां पर उल्टे पर हम लोगों को क्वेश्चन गिवन थे तो हम लोगों ने बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, k की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर दी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। फैक्टराइज, अब देखो मेरी बात सुनो, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या बाय फैक्टर थ्योरम, आप लोगों से दोनों केसेस के लिए पूछा जा सकता है। अब यहां पर फैक्टराइज लिखा है तो मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर सकती हूँ। 12x की पावर 2 माइनस 7x प्लस 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2 रूट होंगे। क्या बोलता है? दो इसके फैक्टर बनेंगे, सॉरी 2 फैक्टर बनेंगे। तो क्या बोलता है ये रूल, क्या बोलता है? 12 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई, प्लस का 12 माइनस का 7, दो ऐसे नंबर चाहिए। 12 को प्लस के 12 को गुना करने पर आया प्लस का 12 और एडिशन करने पर चाहिए माइनस का 7। मुझे दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं, 12 को इस तरीके से फैक्टर करना है, मुझे इस तरीके से मेरे को फैक्टर करना है 12 के, कि दो ऐसे नंबर ढूंढ लूं जिनके एडिशन का रिजल्ट माइनस का 7, माइनस का 4, माइनस का 3। मैम मिल गए। 12x की पावर 2 माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस में 1, 4x कॉमन आ गया, क्या बचा? 3x माइनस का 1, इधर से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा? 3x माइनस 1। ठीक है, इस वाले को देखो, सेकंड वाले को सेम 3 इंटू 2 6, प्लस का 6 आए, मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 6, एडिशन करने पर प्लस का 7, तो ये मुझे मिल रहा है। 6 को आप क्या लिख सकते हो? 6 इंटू 1, 6 के फैक्टर्स कर दो आप इस तरीके से, 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दिया आप लोगों ने फैक्टर। अब 6 और 1 लो, देखो 2x की पावर 2 प्लस में 6x प्लस में x, प्लस का 7 आना चाहिए और प्लस में 3। ठीक है, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो भी प्लस का 6x का स्क्वायर आएगा, जो कि बिल्कुल आ रहा है। तो इधर से देखो 2 कॉमन, तो क्या बचेगा? x प्लस 3, इधर से 1 कॉमन, क्या बचेगा? x प्लस 3, तो कितना आ जाएगा? 2x प्लस 1, और इधर कितना आ जाएगा? x प्लस 3। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, ऐसे आप इसके फैक्टर भी बना लोगे, ऐसे ही आप इसके फैक्टर भी बना लोगे। थर्ड वाली के बता दूं बस, तीसरी वाली के 6 इंटू 6 36, माइनस का 36 चाहिए प्लस का 5, 6 इंटू 6 36 आ रहा है ना, 36 को क्या लिख सकते हो? 6 इंटू 6 को क्या लिख सकते हो? आगे इसको तोड़ो, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो मुझे क्या चाहिए? एडिशन का रिजल्ट प्लस का 5। कैसे आएगा? 3 3 9, 3 को 3 के साथ ले लूं और 2 दूनी 4, 9 एंड 4 लेने पर तो कैसे आएगा? प्लस का 9 लूंगी और माइनस का 4, प्लस का 9 माइनस का 4, एडिशन का रिजल्ट देगा मेरे को प्लस का 5, और जब मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, माइनस का 36 भी मुझे मिल रहा है, तो सही है। तो मुझे मिल गए, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, 6x की पावर 2 प्लस में 9x माइनस का 4x और माइनस का 6। इधर से कॉमन आ रहा है 3x, क्या बचेगा? 2x प्लस में 3, और इधर से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 2, तो क्या बचेगा? 2x प्लस में 3। ठीक है, तो इधर से देखो 3x माइनस 2
और 2x+3 ये आ जाएंगे इसके दो फैक्टर। अब इस वाले को तो तुम लोग कर लोगे, ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, इस वाले को तुम लोगों को करना है। मैं ना थक गई हूँ तुम लोगों को पढ़ाकर, आज सच बताऊं तो मैं थक गई हूँ सच में। आगे आ जाओ मेरे बच्चों। फैक्टर, अरे यार ये तो क्यूबिक पोलिनोमियल दे दिए सारे, ओ माय गॉड। क्यूबिक पोलिनोमियल तरीका क्या है, अगेन रिवीजन हो रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, रिवीजन हो रही है। इसके फैक्टर ढूंढने हैं, क्यूबिक है 3 फैक्टर होंगे इसके, तीनों के तीनों बताने हैं आपको फैक्टर। कैसे बताओगे, क्या आप लोगों को करना है, इस 2 के आपको क्या करना है, रूट्स फैक्टर्स देखने हैं, 2 के फैक्टर 1 और 2 प्लस 2 के फैक्टर तो 1 और 2 ही होंगे। एक फैक्टर ढूंढ लो पहले, क्यूबिक वाले में एक काम करा करो, एक फैक्टर ढूंढ लो, अगर एक कैलकुलेट कर लिया ना तो बाकी अपने आप आ जाएंगे। पहले एक पर देखो, 1 का क्यूब एट x इज इक्वल टू 1, 1 का क्यूब 1 -2 -1 +2, ठीक है। तो 1 -1 -2 +2 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया इसका एक फैक्टर बाय हीट एंड ट्रायल, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैम इसका एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर है x -1, सो x -1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब अगर x -1 इसका फैक्टर है, बाकी के फैक्टर कैसे पता चलेंगे, जब आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे, इसको इससे डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड करे, एक काम करूं क्या, यहां पर इसको रब कर दूं, एट x इज इक्वल टू में 1 0 के बराबर आ गया, ये तो पता चल ही गया। चलो तुम लोगों को ना प्रॉपर समझ में आना चाहिए। एक बात बताऊं तुम लोगों को, एक बात बताऊं, वैसे तो ना एक ट्रिक भी होती है कि तुम लोग बिना लॉन्ग डिवीजन के जो है बाकी के अदर फैक्टर्स बता सकते हो। एक ट्रिक है बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी। देखो होगा क्या, क्या होगा मुझे बताओ, ये क्या होगा, कॉमन सेंस लगाओ। वैसे x की पावर 3 -2x की पावर 2 -x -2, ये डिविडेंड है, इसका एक फैक्टर मुझे मिल गया x -1, बाकी का एक और आएगा क्वाड्रेटिक के टर्म में। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगी तो बाकी का एक और मेरे को पोलिनोमियल मिलेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलेगा। वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ना तुम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, माइंड लगाकर। x -1 को जब आप इससे गुना करोगे तो वापस से आपको ये मिल जाएगा, है ना। x -1 को जब आप इससे गुना करोगे तो वापस से तो यही आएगा। मतलब आप अगर इसमें टर्म्स वाली, ये डिविडेंड है, बराबर है डिवीजर इनटू क्वोशिएंट के, तो डिवीजर इनटू क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, कि फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 ही होना है। तो कैसे आप लोग सोच सकते हो, बिना लॉन्ग डिवीजन के कैसे लिख सकते हो, मैं बताती हूँ। x की पावर 3 है ना, इधर x है, x को किससे गुना करूं कि x की पावर 3 आए, x को किससे मल्टीप्लाई करूं। तो आप बोलोगे मैम x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या पूछ रहे हो हमसे, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करो तो x की पावर 3 तो मिल गया, ये तो मुझे मिल गई टर्म। मुझे और क्या चाहिए, आगे मुझे क्या चाहिए, माइनस का 2x²। अच्छा देखो, इस x की पावर 2 को x से मल्टीप्लाई किया, x का क्यूब, माइनस का x की पावर 2 मुझे एक्स्ट्रा मिल गया, x की पावर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x की पावर 2 मुझे एक्स्ट्रा मिल गया। मुझे माइनस का 2x² चाहिए, तो माइनस का 2x² कब आएगा, जब माइनस का x² और होगा, है ना, तभी तो आएगा माइनस का 2x²। तो माइनस का 2x² अगर आपको कैलकुलेट करना है, 1 मिनट, मुझे टर्म्स क्यों नहीं आ रही है नजर, मुझे टर्म्स नजर क्यों नहीं आ रही है बच्चों, ठीक है। x -1 मैंने लिख दिया यहाँ पर, x की पावर 2 माइनस का ये मुझे एक्स्ट्रा मिल गया, तो मैं क्या करूं, -x को मल्टीप्लाई कर दूं। क्या हो गया, -x से मल्टीप्लाई करने के बाद -x की पावर 2 मुझे मिल गया, और -x की पावर 2 ऑलरेडी था, तो -2x की पावर 2 मुझे मिल गया मैम। अच्छा, एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है -x -1, मुझे प्लस का x एक्स्ट्रा मिल रहा है। अच्छा, लेकिन आपको तो मैम माइनस का x चाहिए, प्लस का x क्या करोगे। अच्छा, मुझे प्लस का x एक्स्ट्रा मिल रहा है, माइनस का x चाहिए, तो मुझे माइनस का 2x लाना पड़ेगा। तो माइनस का 2x कैसे आएगा, जब है -2 से खत्म कर लो इसको डिवाइड। तुम लोग डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ तुम लोगों को। आ जाओ इधर, आ जाओ, लो मेरे बच्चों, चलो मेरे बच्चों आओ, हम डिवाइड करें लॉन्ग डिवीजन से। कैसे, x -1, तो इधर क्या लिखोगे, पहले x की पावर 2, तो x की पावर 3 माइनस x की पावर 2, माइनस x की पावर 2 माइनस का x, फिर क्या, माइनस का x, ये x की पावर 2 है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ,
माइनस का x, तो ये आएगा माइनस एक्स की पावर 2 प्लस में x, साइन चेंज प्लस माइनस, माइनस का 2x प्लस का 2, माइनस का 2x चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 2 से, तो माइनस का 2x आएगा और प्लस का 2 आएगा, ये कट गया, तो अगर ये कट गया तो 0 के बराबर आएगा, क्या आ रहा है x की पावर 2 माइनस एक्स डिवीजन करके कर लो कैलकुलेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवीजन करके कर लो। क्वाड्रेटिक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर दो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करो जल्दी से, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है मैम, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 2 आना चाहिए, एडिशन करने पर माइनस का x आना चाहिए। सोचो जरा, सोचो 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 सोचो, 2 को तो आप 1 into 2 ही लिख सकते हो, तो मैम हम इसको पता क्या करते हैं मैम, इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस का 2x प्लस का x, माइनस का x देगा जब आप एडिशन करोगे, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, माइनस का 2x स्क्वायर पे देगा, तो सही है माइनस का 2। तो इधर से क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x ना, क्या बचेगा x माइनस 2 प्लस में 1 x माइनस 2, तो आपको आपको दोनों रूट मिल गए x प्लस 1 और x माइनस 2, ये दोनों रूट और ये एक रूट, तीनों को लिख दो, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये रूट्स आ जाएंगे, खत्म। समझ में आया, क्लियर हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ?